अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुलाकात में खालिद मजीद। और आज की मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो बैक वक्त स्टेज, फिल्म, टीवी, रेडियो हर फॉर्म पे नज़र आते हैं। उनको देखते ही चेहरे पे हंसी आ जाती है। ये मुश्किल काम है कि दुखी चेहरों को, परेशान चेहरों को हंसा देना। सईद अनवर साहब, सईद साहब बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया जी। सईद साहब, हम बात शुरू करते हैं। आज की मुलाकात खूबसूरत मुलाकात, हंसते मुस्कुराते चेहरों को आप और हंसा देते हैं। ये फन है, आपके अंदर की आवाज़ है, ये क्या है? खालिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने ये मुझे मौका दिया कि ये वो बातें हैं जो हमारे अंदर होती हैं बड़े बड़े अरसे से, और निकालने का मौका बहुत हमें, हम हंसाते हैं, हमारे परफॉर्मेंस हमारा काम है, लेकिन ये गुफ्तगू जो होती है ना, इसका मौका कभी कभी मिलता है। तो ये मौका देने का पहले तो शुक्रिया। दूसरा ये है कि शोबिज़ एक फील्ड कोई भी है, कोई भी काम है, मिस्त्री का काम है, दुकानदार का काम है, कोई भी, हर काम अपनी जगह पे मुश्किल है। लेकिन जो शोबिज़ के काम है ना, डेफिनेटली ये एक ऐसा मुश्किल काम है, लेकिन इसमें सबसे मुश्किल काम जो है वो है ना शोबिज़ में, जी, मेरे नज़दीक, वो है कि स्टैंड अप कॉमेडी। सही। कॉमेडी मुश्किल है, फिर स्टैंड अप कॉमेडी उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि हम थिएटर के एक्टर हैं बेसिकली, बेसिक हम हमारा बेस जो हमारी वो थिएटर ही है। तो थिएटर के एक्टर थे, थिएटर के एक्टर होने की वजह से हमें ये बहुत सा फ़ायदा हो गया। वो फ़ायदा इस सेंस में कि हम वहाँ से सीखा बहुत हमने। सही। सीखते-सीखते फिर हमें अंदाज़ा हो गया, चूँकि हमें वहाँ थिएटर में फौरी रिज़ल्ट मिलता है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी बात में कितना दम है। तो फिर हमें ज़रा आसानी हो जाती है पब्लिक को समझने में। वन मैन शो करना ज़्यादा मुश्किल है या टीवी पे जाके ड्रामा करना मुश्किल है? नहीं, काम तो सारे मैंने क्या बताया मुश्किल है, लेकिन ये वन मैन शो है ना, इसमें एक ही बंदा होता है। वन मैन का मतलब वन वन मैन, मैन अकेले एक ही है ना आप, अकेला और आदमी। सामने एक मजमा है। मजमा भी हजारों का है, लाखों का भी हो सकता है बाज़ औक़ात। तो उसमें एक आदमी है, उसी ने डॉक्टर बनना है, उसी ने मरीज बनना है, उसी ने बूढ़ा बनना है, उसी ने चौकीदार बनना है, उसी ने थानेदार बनना है। यानी सब आवाज़ें उसी एक बंदे ने, आवाज़ें कह सकते हैं या कैरेक्टर। वन मैन शो का मतलब एक बंदे ने सबको शो करना है। सारे करैक्टर जो हैं वो अपने अंदर ढालने हैं। हाँ जी। आसान, आपने पहले कह दिया मुश्किल है, लेकिन हम इसको यूँ कर लेते हैं, सारे मीडियम में आप कंफर्टेबल अपने आप को कहाँ महसूस करते हैं? मेरे ख्याल में कि जो भी एक्टर होता है, जो भी परफॉर्मर होता है ना, उससे कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। मैं मुश्किल इस सेंस में कह रहा हूँ कि हर बंदे की अपनी एक फ़ील्ड होती है। मतलब दिलीप कुमार से बड़ा एक्टर कोई नहीं है ठीक है। इंडिया में, पूरे बरसगीर में कह सकते हैं हम। लेकिन ये है कि वो वन मैन शो नहीं कर सकते। हुँ, ठीक है ना? नदीम साहब हमारे, मोहम्मद अली साहब, बड़े-बड़े नाम हैं, वो बहुत बड़े स्टार हैं, बड़े लोग, अपने काम के बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन वन मैन शो नहीं कर सकते। सही। मैं नदीम नहीं बन सकता। इसी हुँ। तरह से हर बंदे का एक अपना काम है, वो अपना काम कर रहा है। नहीं, मैंने कंफर्टेबल में, आप फ़िल्म में अगर जा रहे हैं, तो क्या वहाँ कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करेंगे? आप स्टेज पे ड्रामा कर रहे हैं, वहाँ कंफर्टेबल महसूस करेंगे? टीवी का कोई प्ले कर रहे हैं या वन मैन शो कर रहे हैं, तो उसमें कंफर्टेबल महसूस करेंगे? मैंने शायद आपको शुरू में जवाब दिया था कि फ़नकार जो भी जिसका काम होता है ना, उसके लिए मुश्किल नहीं होता। हमारे लिए कुछ सब कंफर्टेबल हैं। हमें असल में ये है कि जब जो बंदा सीख के आता है ना, जो बंदा मार खा के आता है, जो पी काट के आता है, हुँ। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि हमने डाँट भी सुनी हुई है, हमने बहुत बुरे-बुरे अल्फ़ाज़ भी सुने हुए हैं काम सीखने के दौरान। हुँ। जब तक हमें आता नहीं था, जब तक हमें डाँटा गया, तो वो जब वो बंदा पी काट के आता है ना, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। कितना अरसा गुज़र गया इस सफ़र में चलते हुए? हुँ। मेरे ख़्याल में इससे मेरी उम्र वाज़ेह हो जाएगी। मैं तकरीबन शोबिज़ में समझ लें कि जो प्रॉपर हूँ ना, वो कह सकते हैं कि आप 80s से। सबसे पहले ईटी में क्या किया था? बेसिकली मैं ना हम मेरा ताल्लुक तो पिंडी से ही है, लेकिन जो मेरी पैदाइश है, जो मैं पढ़ा, जो मैं बड़ा वो फैसलाबाद में। फैसलाबाद की तहसील है कि जड़ांवाला। ठीक। तो जड़ांवाला में हम पढ़ते थे, तो स्कूल में ही मैं वो जो बंदा जो जिस काम में होता है ना, वो उसी तरह से ना वो उसके अंदर उसकी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं क्लास 6 से मुझे अंदाज़ा था कि मैं मज़ाहिया शायरी और लतीफ़े और इस तरह जो हरकतें और आवाज़ें ये था। तो मेरे टीचर भी कहते थे कि यार तू एक्टर बनेगा। तो वो बंदे के अंदर होता है जब, तो वो अगर आप 80 से, ये 80 से बहुत पहले की बात है मैं बता रहा हूँ। तो फिर 80 में 80 जब शुरू किया ना, फिर हम स्कूल से निकले, फिर हम कॉलेज में गए,
तो देन वहाँ पे कॉलेज में कोई ड्रामा हो रहा था एक मुंशी जी के नाम से। अच्छा। तो उसमें मैंने जो फर्स्ट टाइम किया था वो मुंशी जी का रोल था। वो ड्रामा जयरामवाला का अपना कॉलेज में हुआ था। फिर वो ड्रामा बैनुल कुल्लियाती मुकाबला होता था। अच्छा, तो हाँ। वो झंग से हमने उस ड्रामे में सेकंड प्राइज़ भी लिया था। अच्छा, तो वो तब से वो शुरू है काम। शुरू हो हाँ गया। जी, थिएटर। मज़ाह एक मुश्किल काम है, ट्रेजेडी अपनी जगह मुश्किल काम है। स्टेज पे एकदम आप ट्रेजेडी में मज़ा पैदा कर देते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? असल में ट्रेजेडी भी समझ लीजिए ये फन है। जो कॉमेडी हो या ट्रेजेडी हो, ये आर्ट है। तो वो असल में एक जो चल रहा था ना, एक उस एक अब तो थिएटर, अब तो मैं थिएटर से कहते ही नहीं, हो ही नहीं रहा, थिएटर नहीं हो रहा, गंद हो रहा है। जब हम करते थे, जब थिएटर हुआ करता था, एक ड्रामा होता था, उसकी कहानी होती थी, वो चंद कैरेक्टर होते थे जो अपना ड्रामे को लेके चलते थे। तो 1 या 2 मैक्सिमम 1 या मैक्सिमम 2, 1 कैरेक्टर या मैक्सिमम 2 कैरेक्टर ऐसे होते थे कि जो उसको ड्रामे को थोड़ा लाइट रखते थे। अच्छा। वो कहानी को थोड़ा-सा ब्रेक देने के लिए, पब्लिक का मूड चेंज करने के लिए, वो उसी ड्रामे को अपना कॉमेडी का टच देते थे। तो वो संजीदा लोग और होते थे, कॉमेडी करने वाले और लोग होते थे। ये इतनी संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं, हालाँकि बैठे हुए हम मज़ाक के मौज़ू पे हैं। हाँ। मुझे याद है कि सईद अनवर साहब का एक आइटम मेरे ज़हन में आ रहा है। मैं आपको याद कराता हूँ, अगर वो सुनने वालों को थोड़ा-सा अगर सुनाएँ, तो मेरा ख़्याल है वो लोग भी खुश होंगे और हम दोनों भी और तरह के मूड में आ जाएँगे। आप एक अक्सर औक़ात ना एक अचानक वन मैन शो में भी या ड्रामे में भी फ़िल्मों के नामों को इस्तेमाल करते थे। हाँ, मुझे याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। वो मेरे फैसलाबाद के जो मेरे वन मैन शो के उस्ताद हैं ना, महमूद शाह साहब, जी, ये जी। उनका आइटम है। तो मैंने उन्हीं से सुना था, उनसे पूछ के फिर मैंने इजाज़त लेकर तो फिर मैंने सीखा, फिर उन्होंने तैयार किया। तो ये मुश्किल काम था, लेकिन ये है कि कुछ कॉमेडी होती है जो हम मतलब एट द स्पॉट कर लेते हैं। कुछ कॉमेडी को उसे कॉमेडी नहीं होती, वो फन है ये एक। सही। ये समझ लें कि इसे फन करने के लिए ये एक आइटम तैयार किया हुआ है मेरा। मेरे उस्ताद जी का आइटम है, मैं उनसे इजाज़त के साथ करता होता हूँ। वो है कि एक पंजाबी फ़िल्मों का डायरेक्टर है, उसने इतनी पंजाबी फ़िल्में कर ली हैं कि उसके ज़हन में फ़िल्में घुस गई हैं। वो किसी उसे कोई सवाल करता है, फ़िल्म का नाम लेता है, कोई जवाब माँगो, फ़िल्म का नाम लेता है। उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटा दिया, अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मौला जट। की लैना है? जुल्म दा बदला। तेरे नाल कौन है? 2 मुटियारां। तेरे सज्जे कौन है? पिंड दी कुड़ी। तेरे खब्बे कौन है? एक मुटियार। तेरे उत्ते की है? चढ़दा सूरज। फिर तेरे थल्ले की है? इश्क समंदर। तेरे पिछे की है? अग दा दरिया। तेरे अगे की है? आग ही अग। तेरी मां कौन है? जानक कुपति। तेरी भैन कौन है? कोठी टप्पड़ी। तेरी दादी कौन है? बेगम जान। तेरा दादा कौन है? जीरा सिंह। तेरा नाना कौन है? मौला सिंह। फिर तेरे भरा कौन है? चार खून दे प्यासे। तेरे प्यो कौन है? फंडे खां। फिर तू पुत्र है? पुत्र फन्ने खां दा। तेरा चाचा कौन है? कालका। फिर तेरा मामा कौन? मालका। फिर तेरी फिल्मां किहड़ियां पसंद ने? मौला जट वही जट जड़ तक जड़ तेरे चरण पुत्र चरण मुखा चरण हसीना चार सुधी छुते सदो कालका मालका बंधन परे मिला खुशियां डिप्टी नगर साहब दा कोटे शाही जो प्रिंस साहिबा वे है कितो है सरहद की गोद में मैं जाना किते जहां बर्फ गिरती है वे खाना की है, गोली तेरे नाम की पीना की है, आबे याद में चौना की आओ प्यार करे ना कराते ठा। वाह वाह वाह। नाज़रीन, आपको मज़ा आया होगा। सईद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यह वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं और खूबसूरत सी बातें करते हैं। देखते रहिएगा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। मुलाकात में खालिद मजीद एक दफ़ा फिर आपके सामने और मेरे साथ मौजूद हैं आज सईद अनवर साहब। यकीनन आपको मज़ा आ रहा होगा, मुझे तो बहरहाल बहुत मज़ा आता है। ये प्रोग्राम के अलावा भी मिलें तो इनको देख के खुशी होती है, क्योंकि ये दुखी दिलों को खुश कर देते हैं। सईद साहब, फ़िल्म कौन-कौन सी की? फ़िल्म में बेसिकली ना मैं जब फ़िल्म में काम करने का शौक था और मैं करना चाह रहा था, उस वक़्त चांस नहीं मिला। अच्छा। हाँ, साफ बात है। और अब जब चांस मिला है, तो अब फ़िल्में करने के लायक नहीं है। तो इसलिए मैंने कोई मैंने एक एक चाइना की मूवी थी, वो की थी। तो अभी एक फ़िल्म अभी मैंने की है, थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार। अच्छा। वो भी अभी फिर अपने उसने आना है बड़े सिनेमा पे। कम की फ़िल्में मैंने, थिएटर, रेडियो, टेलीविज़न ज़्यादा किया। अच्छा, अभी आपने अपने अंदर का दुख एक लाइन में बोल दिया कि थिएटर अब वो पहले सा नहीं रहा। ये दुख है या दुख अफ़सोस है? सर, ये दुख क्या, ये ज़ुल्म है।
ये तो आपने मेरी दुखती रग छेड़ दी। हम थिएटर के एक्टर हैं बेसिकली। असल जो जिन लोगों से हम जिनको हमने देखा वो अमानुल्लाह साहब थे, हैं अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे। असुहैल अहमद साहब हैं, वो बुराल साहब अल्लाह मग़फ़िरत करे, अपना आबिद खान साहब थे, मुस्ताना साहब थे, बड़े खालिद बाज़दार साहब हैं। ये बड़े बड़े लोग थे जो थिएटर करते थे, जो थिएटर के रमूज़ औक़ाफ़ समझते थे। हमने उनको देखा, उनसे सीखा, उनके सामने घुटने दबाए, उनसे हम थिएटर किया और फिर हमने कॉमेडी की थिएटर पे। क्योंकि हम जिस दौर में थिएटर पे आए तब थिएटर कॉमेडी हो चुका था, तो हमने कॉमेडी की। और मैं तो एक जुमले में उसको क्लियर करता हूँ कि जब हम थिएटर करते थे ना तो हम कुछ नहीं करते थे और लोग हंसते थे। और आज के थिएटर में ये सब कुछ कर रहे हैं और लोग नहीं हंस रहे। लोग मेरे ख्याल थिएटर जा भी नहीं रहे, कम से कम मेरे जैसे लोग तो कोई भी नहीं जी। आप जैसे क्या दो भाई इकट्ठे बैठ के थिएटर नहीं देख सकते, दो दोस्त नहीं देख सकते। तो क्या ये जो इदारे हैं थिएटर को ठीक करने के हवाले से, मैं किसी इदारे को भी इल्जाम नहीं देता, लेकिन सोच तो सकते हैं क्या ये लोग इसको ठीक कर सकेंगे कभी? सर सब कुछ ठीक हो सकता है, हर चीज ठीक हो सकती है। असल में मसला ये है कि यहाँ पर किसी को कोई पूछने वाला नहीं। हम सिर्फ थिएटर की बात नहीं कर सकते, हम दुकानदार को नहीं पूछ सकते, हम गाड़ियां गलत पार्क हो रही उनको नहीं पूछ सकते, हम गाड़ियां गलत ड्राइव कर रहे हैं हम उनको नहीं पूछ सकते। जब पूछने पे आए, अगर पूछना चाहें तो आप देखें ना, हम ही लोग होते हैं जब जीटी रोड पर होते हैं ऐसे 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 गाड़ी ड्राइव कर होते हैं, हम ही लोग होते हैं जब मोटर पे जाते हैं तो इंडिकेटर लगा के दाएं बाएं मुड़ते हैं, हम ही लोग होते हैं ना। आप और मैं, आप देख लें, जिसको मर्जी देख लें, कोई बंदा मोटर पे गैर कानूनी हरकत करके देखे ना, नहीं कर सकता, इसलिए कि वहां पर एक सिस्टम है। जब सिस्टम ही कोई नहीं है हमारे, ना थिएटर का ना टेलीविजन का, हमारी हर चीज बर्बाद हो चुकी है। और हम बर्बाद करने में हम सब लोग शामिल हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। पूछने वाला कोई हो ना तो फिर सही। सब थिएटर पे स्टेज से याद आ रहा है कि कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो इंसान पे सज जाते हैं। एक कैरेक्टर ऐसा है जो आप पे बहुत सजता है। अच्छा, वो हो सकता है कि मेरी सोच गलत हो या शायद मैं उसको पसंद करता हूँ। वो कहीं पे भी हिजड़ा बनाना हो, किसी को गुस्से का कैरेक्टर देना हो, वो शरारती है, संजीदा है, वो आप पे बहुत सजता है। क्या आपको मैं पसंद हूँ या हिजड़ा पसंद है? आप पसंद है। अच्छा, मैंने कहा आपने शायद वो कैरेक्टर मुझे पसंद हो। मैं आपको पसंद करता हूँ। अच्छा, थैंक यू। वो कैरेक्टर आप पे बहुत सूट करता है। जब भी आप कर रहे होते हैं, आप बाकी कैरेक्टर हो सकता है बहुत अच्छे होते हैं लेकिन शायद या शायद आपको भी पसंद है। वो नहीं पसंद की नापसंद की बात ही नहीं है। जो एक्टर होता है ना वो सब कुछ करता है। मैं थानेदार भी बनाऊं, मैं सेठ भी बनाऊं, मैं नौकर भी बनाऊं, मैं खुसरा भी बनाऊं, मैं पांड भी बनाऊं। एक्टर जो होता है ना उसने सब कुछ करना होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कैरेक्टर, हमारी पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि जो कैरेक्टर बंदा जो हिट हो जाए या ना भी हो, एक बंदा कर लेता है ना, वो हर ड्रामे में उसी कैरेक्टर में नजर आएगा, हर शो में उसी तरह से नजर आएगा। वो एक मैंने शुरू में किया, वो था फिल्म मेरे अनलिमिटेड। अच्छा, उसमें था एक डांस डायरेक्टर, वो कर दे, तो मेरा बड़ा हिट हुआ था, उसका कंटिन्यूटी भी। तो वो उसमें वो एक हिट हुआ, तो उसके बाद बस जब भी खुसरे का रोल है सईद को बुलाओ, जब भी खुसरे का रोल है सईद, बस वो ये मेरे साथ ये हुआ है। बाकी मैंने सब कुछ किया आपके सामने। नहीं बहल वो मैंने इसीलिए पूछ लिया ना कि हो सकता है कि इंसान ये सोच ले कि यार ये मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो यार मैं इसको ही हर दफा अपने लिए मांग लूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं है। अच्छा। मैं बताया ना, अभी कोई भी चैनल खोल के देख लें, जितने आपको नजर आएंगे अपना एक बंदा एक रोल करे ना, सबको उसी रोल में फिट करेंगे। ये भेड़ चाल क्यों चलाते हैं सर? ये हमारा प्रॉब्लम है। मैंने बताया ना, कोई पूछने वाला नहीं किसी को। ये भेड़ चाल है ना, मतलब कि सईद अनवर को ये बस ये चलो जी इसी काम में लग जाए और कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं। सर भी आप जितने चैनल हैं इनके, जो एंटरटेनमेंट चैनल हैं, इनके सभी के देख लें कि हर ड्रामे में एक ही तरह की कहानी है, एक ही कास्ट है, वो भी उधर, बस वही चल रहा है। पूछने वाला कोई नहीं है। कोई ऐसी चीज सुनने वालों को, देखने वालों को, कोई ऐसा आइटम, जैसे अभी अपने पहला आइटम था, मैं तो कैमरे की वजह से हंस नहीं रहा, मेरा अभी भी दिल कर रहा है हंसने को। नहीं, आपको हंसना चाहिए। हाँ। अच्छा, हंसना बहुत जरूरी है। बल्कि मुझे याद है, आप एक दफा मेरा थिएटर देखने आए थे, तो मैंने कहा था आपको शायद कुछ स्टिचेस लगे हुए थे, मुझे याद है, शायद कुछ ऐसा था, आपका प्रॉब्लम हुआ था, कोई ऑपरेट हुआ था। पुरानी बात है, ऑपरेट हुआ था। और मैंने कहा था आप आए ना देखने, तो मैंने कहा सही तरह मैं नहीं आऊंगा यार, मेरे स्टिचेस लगे हुए, तो आप हंसाते बहुत जाहिर है। तो मेरे अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, देखो मुझे याद है ये बात। बिल्कुल ऐसा ही है।
कोई ऐसी चीज हम दोस्तों को, देखने वालों को कोई आइटम कोई देन में आ रही हो? बस आइटम नहीं याद आ रही है, बस बातें ये होती हैं। आइटम क्या होता है, हम जो आम लाइफ में गुफ्तगू करते हैं तो वही वो आइटम बन जाती वो है। आइटम बन जाती है। मसलन एक बंदा कहता है यार वो सामने जो बंदा खड़ा है मुझे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है यार सामने 3 बंदे खड़े हैं। कहता नहीं जो नीली टोपी वाला है। कहता नहीं यार तीनों नीली टोपी पहनी हुई है। कहता नहीं यार वो जो जिसने ना रेड शर्ट पहनी है वो मुझे बुरा लगता है। कहता यार वो तीनों रेड शर्ट पहनी हुई है। कहता यार तुम नहीं समझोगे, और जिसने ब्लैक पैंट पहनी हुई है। कहता तीनों ने ब्लैक पैंट पहनी हुई है। और जैसे पिस्तौल में डस डस दोनों को मार देंगे, ये बच गया ना, ये मुझे बुरा लगता है। अच्छा, सही हो गया। कोई ऐसी चीज टीवी का कोई बहुत अच्छा सा ड्रामा याद आ रहा है जो कि यार मैंने उसमें बड़ा अच्छा काम किया था? मैंने मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता आप अच्छा नहीं कर रहे, नहीं, अच्छा पर कुछ एक होता है ना, हाँ। अंदर से आवाज आती है गुड यार ये मैंने बड़ा अच्छा किया है। डेफिनेटली सच्ची बात बताऊं कि मुझे अपना काम कभी पसंद नहीं आता। कभी आज तक मुझे अपना काम अच्छा लगा ही नहीं। बल्कि मैं एक छोटा सा वाकया शेयर करता हूँ। जब मैं गेस्ट होस्ट हमारा पीटीवी पे चल रहा था, जी जी। उससे पहले एक ड्रामा प्रोग्राम चलता था बच्चों का, गुलदस्ता के नाम से शायद, या सजरे फूल के नाम से कोई ऐसा नाम था। वो मैं उसमें भी अपना वो स्टैंड अप कॉमेडी करता था। उस दौरान मेरा ड्रामा चल रहा था, एक पंजाबी ड्रामा छप्पर होटल, अच्छा। सलीम ताहिर साहब का। वो अपना ना उसमें मेरा कैरेक्टर था गोंगलू, मेरी छेड़ थी गोंगलू। तो वो ना मैंने वो ड्रामा चल रहा था, उस वक्त ये था उसी सैटरडे या जिस दिन ड्रामा रिकॉर्ड होता था ना, उसी हफ्ते चलता भी था। अच्छा। फिर अगले हफ्ते फिर रिकॉर्ड होता था। अब तो इकट्ठे रिकॉर्डिंग होती थी ना, उस वक्त वीकली रिकॉर्डिंग भी होती थी। मैं ड्रामा चला, मैंने देखा, मुझे अपना मन जैसे बताया, मुझे मुंह अपना अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार परफॉर्मेंस भी अपनी अच्छी नहीं लगी, मैंने स्क्रीन पे मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने दिल में सोचा कि ना यार मैं किसी का हक मार रहा हूँ, मेरा ये काम नहीं है, मैं खाम मुझे अगर प्रोड्यूसर को नहीं पता, मुझे तो पता है ना मैं सही नहीं कर रहा, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने ना ये अपना प्लान कर लिया कि मैं टीवी पे नहीं आऊंगा। थिएटर के हद तक ठीक है, वहां पे लाइव आपको रिस्पॉन्स मिलता है, आपको अंदाजा होता है कि लोग हंस रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ठीक है। मैं वो सजरे फूल की रिकॉर्डिंग पे टीवी गया, तो मैंने अपने प्रोड्यूसर करने से निकला हूं, तो एक मोटी सी खातून ना उसने आते थे मेरा मुंह पकड़ लिया, ऊपर कहती वे मुंडिया तू टीवी ते आना, तो असी तो हंस हंस के पागल हो जाने। सब इन्ना तो चंगा लगा, मेरे बच्चे तो बड़े शौक ना गए थे। वो खातून वो बच्चे लेके आई थी सजरे फूल के लिए, उसने मुझे वहां के देख लिया। अच्छा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा लगता ना अपना आप, इन लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहा नहीं करो, फिर मुझे हिम्मत मिल गई। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कैरेक्टर जो जहन के किसी गोशे में हो कि यार मैंने ये जरूर करना है? मैंने अंधी लड़की का रोल करना है। हाँ जी। किसका करना? अंधी लड़की का। अच्छा जी। ये करना चाहता हूँ। ये करना चाहता हूँ। हाँ, उसने मोइन अख्तर ने रोजी का किया था और बेहतरीन कर दिया था, और आप अंधी लड़की बनेंगे तो यकीनन वो भी बहुत अच्छा होगा। साथियों, होता ये है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो यही कहते हैं कि मुझे अपना काम अच्छा नहीं लगता। मैंने एक बहुत बड़े फनकार का, आर्टिस्ट का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने काम से कभी मुतमईन नहीं हुआ। हर बड़ा शख्स अपने काम से मुतमईन नहीं होता, क्योंकि उसका मुकाबला अपने साथ होता है, वो कभी दूसरों के साथ मुकाबलेबाजी नहीं करता। सईद अनवर भी हमारे दोस्त, हमारे साथी और हमारे शहर का एक बड़ा आर्टिस्ट है, बड़ा नाम है। इनको अपने काम से क्यों मुतमईन होंगे, क्योंकि अभी तो इनका सफ़र शुरू हुआ है, अभी तो बहुत सफ़र जारी है। सईद अनवर साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। मुलाकात के लिए इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर किसी और खूबसूरत शख्सियत के साथ खालिद मजीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।